हेलो एवरीवन। सो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को, जिसमें हम लोग एनसीईआरटीज का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटिकल रिवीजन। चैप्टर 1 अभी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, एंड दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, टेक 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड और 45 सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Do not forget to participate because this is the only motivation we have to produce such kind of videos, to produce such kind of content. अगर आपका पार्टिसिपेशन कम होता है तो कहीं ना कहीं फिर शायद इसको कंटिन्यू करना हमारे लिए मुश्किल होगा. So here we have your first question. Which among of the following best describe the term Dalit? So आपको ये बताना है कि दलित शब्द की सबसे सही व्याख्या इनमें से कौन सा ऑप्शन करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज अनटचेबल्स. क्या दलित जो है वो अनटचेबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट, ऑप्रेस्ड या फिर ब्रोकन? तो आपको चूज करना है एक सही ऑप्शन. प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है. सो हेयर वी गो विद अवर राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन यानी कि ब्रोकन. सो अगर आप देखो तो बाकी ऑप्शंस भी अपने आप में गलत नहीं है. अगर हम दलित शब्द की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैच करता है अनटचेबल्स के साथ, शेड्यूल कास्ट, ऑप्रेस्ड के साथ. लेकिन अगेन द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द बेस्ट ऑप्शन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब. और जब हम बेस्ट डिस्क्राइब की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इज ब्रोकन. यहाँ पर एनसीईआरटी ने दलित शब्द का उसका शाब्दिक अर्थ बताया है और उसका शाब्दिक अर्थ है ब्रोकन. दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखें तो काफ़ी हद तक बाकी के ऑप्शंस भी ठीक है. सो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब उसके ऑप्शंस आपको डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप टफ हो जाता है. पहुंचते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट. पहला स्टेटमेंट है प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली. क्या यह स्टेटमेंट सही है? प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली. दूसरा स्टेटमेंट है स्टीरियोटाइप मीन्स टू फिक्स पीपल इन वन इमेज. इट कुड बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इमेज. तो आपने अगेन अपना प्रेस बटन जो है पॉज करना है, राइट. अपना पॉज बटन प्रेस करना है, ठीक. और आपको करना क्या है, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, और इस स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. सो अपना आंसर आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा. आई होप ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट. आई होप आपने आंसर अपना नीचे मेंशन कर दिया है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. आंसर डी, ठीक है. अब समझें. देखो, सबसे पहले आपको करना क्या था, आपको कीवर्ड्स देखने हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है. आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है. और यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जामिनर आपसे, यानी मैं आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ. यानी आपको बताना था कि इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट्स हैं, ठीक. तो एक तो आपको इस तरीके से काफ़ी अटेंटिव रहना है कि पूछा क्या जा रहा है. दूसरा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है. प्रीजुडाइज की डेफिनेशन ही ये है कि जब आप किसी और व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को नेगेटिवली जब आप उसे जज करते हैं तो उसी को प्रीजुडाइज कहते हैं, ठीक है. नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा प्रीजुडाइज का हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक. तो एक बार गूगल सर्च करिए हिंदी ट्रांसलेशन एंड देन सी कि प्रीजुडाइज का हिंदी मतलब क्या होता है. लेकिन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जब आप किसी व्यक्ति को नेगेटिवली जब आप जज करते हैं तो उसे प्रीजुडाइज कहा जाता है. इसी से मिलता जुलता होता है स्टीरियोटाइप. और स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है, जब आप लोगों की कोई पर्टिकुलर इमेज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं. आप जो है सोचते हैं लोगों के बारे में कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग और इस पर्टिकुलर रेस के लोग या जेंडर के लोग या रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, तो उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट,
स्टीरियोटाइप आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रीजुडाइज की बात करेंगे तो प्रीजुडाइज हमेशा और हमेशा नेगेटिव रहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो प्रीजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स बोथ आर सेम। द ओनली थिंग इज कि प्रीजुडाइज की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, ठीक है, नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में। लेकिन जब हम स्टीरियोटाइप की बात करेंगे तो अगेन एक फिक्स सेट ऑफ बिलीफ हम लोगों का होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, और वो जो सेट ऑफ बिलीफ है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी सही है, पहली भी सही है और दूसरी भी सही है, और हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और दोनों की दोनों सही है, इसका मतलब आंसर होगा नन, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और पूछा गया है इनकरेक्ट, तो आंसर होगा नन। आगे बढ़ते हैं। सो ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको दी है, तो आप अगेन अपना पॉज बटन प्रेस करेंगे और जो भी यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में इसको आप पढ़ लेंगे, आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, राइट। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द महार्स, क्वेश्चन नंबर 3, कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार 1000 बार पढ़ चुके हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा महार्स कौन है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, राइट। सो चलो इसका आंसर जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है महाराजाज ऑफ काठियावाड़ को महार्स कहा जाता था, बकवास ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है अरब ट्रेडर्स को महार कहा जाता था, बिल्कुल बकवास ऑप्शन। कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स को महार कहा जाता था, बिल्कुल सही बात, यस दिस इज द राइट आंसर, कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। चौथा ऑप्शन है टैक्स कलेक्टर्स इन विजयनगर एम्पायर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर है कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स, और महार ही वो जाति है जिससे BR अम्बेडकर जी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो BR अम्बेडकर जी जो है किस जाति से बिलोंग करते थे, महार जाति से बिलोंग करते थे, और ये हमें कहाँ पता चलता है, एनसीईआरटी से पता चलता है, और एनसीईआरटी में ये बात लिखी है दैट महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो आपको दो बातें पता चलती हैं, पहला कि महार जो है ये कौन थे, सो इट वॉज अ कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स, एक तो ये, दूसरा आपको ये पता चलता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये महाराष्ट्र से, उस वक्त की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ से बिलोंग करते थे, और फिर आपको ये पता चलता है कि आपके अम्बेडकर जो जी हैं, अम्बेडकर जी आपके महार जाति से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन इन हिज कम्युनिटी हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड बिकेम अ लॉयर। क्या अपनी कम्युनिटी से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा किया और उसके बाद वो वकील बने? क्या ऐसा था क्या उनसे पहले कभी कोई वकील नहीं बना? क्या उनसे पहले उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से यानी महार कम्युनिटी से कभी कोई किसी भी व्यक्ति ने अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया? क्या ऐसा है? दूसरा, अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक। सो अगेन अपना पॉज बटन को प्रेस करें एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप आपके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं, एंड आई एम डैम श्योर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी लोग इस ट्रिक में फंस गए होंगे और काफ़ी सारे लोगों ने इस आंसर को गलत किया होगा। जिन लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है शायद उन्होंने भी गलत किया होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्लेन स्टेटमेंट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये तो बिल्कुल याद है कि यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन इन हिज कम्युनिटी, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये आपकी यहाँ पे दे भी रखी है, राइट। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है कि अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, ना कि संविधान का जनक कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछना था, तो आंसर इज वन ओनली, ठीक। तो आपको याद ये रखना है दैट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जो है इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है, ना कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जेम्स मेडिसन। वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसन स्क्वायर आपने नाम सुना होगा, मोदी जी जब गए थे वहां पर तो इन्हीं के नाम पर वो मेडिसन स्क्वायर भी पड़ा है। जेम्स मेडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बिल ऑफ राइट्स, यानी जिन्हें हम अपने देश के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अमेरिका में उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, तो उनको ड्राफ्ट करने में भी मेडिसन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो कोई आपसे पूछे हु इज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जेम्स मेडिसन। एंड अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको बताना है। अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? तो क्वेश्चन इज बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज अ फॉर्म ऑफ, यानी किसी व्यक्ति को अगर क्लासरूम में किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को अगर क्लासरूम में सेपरेटली बिठा दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, वो किस कम्युनिटी से आता है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? क्या ये इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है? क्या ये इनजस्टिस का एग्जाम्पल है? क्या ये प्रीजुडाइस का एग्जाम्पल है? या फिर ये डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है? यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आई एम श्योर आपने सोचा इसके बारे में, क्योंकि अ बिट कंसेप्चुअल दिस क्वेश्चन वाज, और आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डेफिनेटली लिखा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इतना बड़ा डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी में, इतना बड़ा, ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी ऑप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो अब आप बोलेंगे सर कि सर इनइक्वालिटी भी तो है, इनजस्टिस भी तो है, प्रीजुडाइस भी तो है, राइट? तो क्या ये सब सेम होता है? नहीं, ये सब सेम नहीं होता। तो क्या होता है? इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली स्लाइड का या फिर अपने नोट्स में लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी जो है इट इज द डिफरेंस, ये अंतर है किस चीज में? सोशल स्टेटस में है, वेल्थ में है, और अपॉर्चुनिटी बिटवीन पीपुल और ग्रुप्स। एंड इनइक्वालिटी मैंने आपको कई बार बताया है कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल, इनइक्वालिटी होनी ही होनी है, वो होती ही होती है। बट जब हम इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो हम सपोर्ट करते हैं मेरिट बेस्ड इनइक्वालिटी को। यानी अगर आप टैलेंटेड हैं और उसके बाद आपके और आपके दोस्त के बीच में इनइक्वालिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त 2 घंटे पढ़ रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाता है और वो अभी भी बेरोजगार है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट होगी ना। आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, आपका फ्रेंड नहीं बना है, तो क्या ये इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है? बिल्कुल है जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेहनत करके आप उस पोजीशन पे गए हैं और वो व्यक्ति जो है उसने मेहनत नहीं करी और उसी कारण वो इनइक्वल है, राइट? वो अब सक्सेसफुल नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी कानून के आधार पर होती है कि केवल आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका दोस्त एग्जाम नहीं दे सकता बिकॉज ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो जो इनइक्वालिटी होगी वो अनजस्टिफाइड इनइक्वालिटी होगी, अनरीजनेबल इनइक्वालिटी होगी। सो इनइक्वालिटी इज नेचुरल एंड इट इज द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सो एंड सो फोर्थ। जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है ट्रीटिंग, यानी जब आप किसी को प्रैक्टिकली, जब आप किसी को ट्रीट करते हो इनइक्वल, ठीक है, जब आप क्या करते हैं उसके अगेंस्ट, जब आप किसी तरह का बिहेवियर जो है वो डेवलप करते हैं, राइट? यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रुप को पसंद नहीं करते, आप अगर हायर क्लास से हैं तो आप लोअर क्लास को पसंद नहीं करते, या आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं या वाइस वर्सा, राइट? तो इसको बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हो, राइट? अब इनजस्टिस क्या होता है? सो बेसिकली एब्सेंस ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड इनजस्टिस। और अब ये जस्टिस जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस का जब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज जस्टिस, क्योंकि बहुत सारा ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है जहां पर जस्टिस को डिस्क्राइब किया गया है। तो फिलहाल तो आप याद ये रखें दैट एब्सेंस ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका था प्रीजुडाइस के बारे में। व्हाट इज प्रीजुडाइस? सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग, क्योंकि ये तो हमेशा नेगेटिव होना है, स्टीरियोटाइप तो हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन प्रीजुडाइस तो हमेशा नेगेटिव होगा। सो इट इज अ अनरीजनेबल फीलिंग
ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग, राइट? आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की फीलिंग जब आपकी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होगी, पर्टिकुलर जेंडर के लिए होगी, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए होगी, तो उसको कहा जाएगा प्रीजुडाइज। तो अगर आप इस डायग्राम को फिर से देखें और इस क्वेश्चन को फिर से देखें, तो यहाँ पर एक टीचर है, राइट? और वो जो टीचर है, ये टीचर है और इन्होंने दो बच्चों को अलग से बिठाया हुआ है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। टीचर प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट कर रहा है अपने प्रीजुडाइज को, ठीक है? तो टीचर के मन में जब तक ये बात है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं होते, तब तक उसे प्रीजुडाइज कहा जाएगा। लेकिन जब वो बात मन से बाहर निकल के उसके बिहेवियर पे आ जाती है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, राइट? सो विद दिस ये वाला सेशन अभी खत्म होता है और मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ। वहाँ पे भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, आपको याद ये रखना है कि मैं कोई ऐसा मैंने फिक्स नंबर नहीं रखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन पूछने की 10 क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, वो मैं आपसे पूछूंगा, राइट? 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूँ आपसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ने वाला एनसीईआरटी का, और इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा, राइट? सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, एंड spread happiness, spread positivity. ठीक? God bless you.